जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको आज लूसन के बारे में बताते हैं कि इन्होंने इस्तेमाल किया है का क्या क्या इनको एडवांटेज मिले, और आपको जो है ना वो तजर्बा जो किया है वो सारा आपके सामने पेश करेंगे। इनकी कॉस्ट कितनी कम हुई फीड की, और लूसन का इस्तेमाल का टोटल तरीका आपसे शेयर करेंगे, और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी होगा इंशाल्लाह। उससे पहले कि हम अपने सेशन का आगाज़ करें, इंशाल्लाह 28 और 29 जनवरी 2023 इंशाल्लाह ये जो डेयरी एक्सपो होने जा रही है लाहौर में, वहाँ पर 2 दिन मुकम्मल मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। और एक स्टॉल जो है आप लोगों के लिए हमने लिया वहाँ पे। मेरे साथ 4 डॉक्टर्स मज़ीद होंगे। हम वहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों के मसाइल सुनने के लिए 2 दिन मौजूद रहेंगे। अपना टाइम निकाल के वहाँ पर ज़रूर चक्कर लगाइएगा। जी, इनका नाम है जी सज्जाद, और ये हम ओकाड़ा में मौजूद हैं। ओकाड़ा की जो ज़मीन है ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन गिनी जाती है। ये ओकाड़ा ही गिनी है ना इसको? बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है यहाँ पे। तो इन्होंने हे बनाई थी कुछ अर्सा पहले। इनको रिकमेंड हमने काफ़ी अरसे से किया हुआ कि हे बनाएं, और पिछले साल ज़्यादातर तो इन्होंने फ्रेश ही जानवर को खिला दी, लेकिन हे बनाई थी इन्होंने जुलाई के अंदर। जो अमूमी तौर पे लूसन जो लोग जानते हैं ज़मीनों को, उनको पता है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन महीनों में थोड़ी सी जो लूसन की पैदावार है वो कम हो जाती है, और छोटे से पौधे पे फूल आ जाता है। फूल वाला लूसन जो है हम गबन गायों को रिकमेंड नहीं करते, तो वो काट के हे बना ली गई थी और वच्छियों को खिलाई गई है। तो ये बताइएगा जनाब, कितने एकड़ को जो है आपने हे बनाया? 2 एकड़ का। 2 एकड़ का बनाया। और हे बनाने का जो प्रोसीजर है वो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, किस तरह से किया? डॉक्टर साहब ये हमने वहीं पे कटवाया है। ठीक है। ज़मीन में 2 दिन वहीं पड़ा रहा है। 2 दिन पड़ा रहा है वहाँ तकरीबन 2 से 3 दिन। ठीक है। उसके बाद उठा के उसको ले आए इधर, हमने तरपाल पे डाल दिया। तरपाल के ऊपर डाल दिया। तरपाल जो थी वो भी धूप के अंदर रखी हुई थी? धूप के अंदर ही। ठीक है। गर्मी इतनी थी वहीं पे, तकरीबन आधे से ज़्यादा वहीं पे खुश्क हो गया। आधे से ज़्यादा वहीं खुश्क हो गया जी। अंदर लेकर आए हैं तरपाल पे। कितने दिन पड़ा रहा? 3-4 दिन वहीं 3-4 दिन तरपाल पे वैसे ही पड़ा रहा। और फिर खुश्क हो गया। उसके बाद टोके से निकाल के उसके हमने अंदर रख दिया, स्टोर में रख दिया। अच्छा, मैं बताता हूँ जी, इन्होंने मुझे जाके बताया है ये तकरीबन मेरा ख्याल अक्टूबर में शायद बताया, या सितंबर या अक्टूबर में बताया है। ये हे बना के बैठे हुए हैं, और हे इन्होंने फेंकी या स्टोर करके, और फिर एक दिन मुझे कहते हैं कि अगर हम बच्चियों को हे डालें। मैं कहा किधर से डालनी है? कहते जी हमने तो बनाई हुई है। तो मैं हैरान हो गया कि यार इतनी कीमती चीज़ है छुपा के रखी हुई है। तो ये रखी हुई आपके सामने दिखा भी देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे मेरे हाथ में इस वक्त है मौजूद है। अगर डॉक्टर साहब आप पास कैमरा लेकर आएँ, इसको ज़रा गौर से दिखाएं। इसके अंदर देखें आपको पत्ते भी इसके अंदर बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, गौर से देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हे बनाते हुए कि जो पत्ते हैं वो अमूमी तौर पे जो है ना उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब आप पौधे को खुश्क कर रहे होते हैं तो खुश्क करके जब अंदर उठा के लाते हैं तो कई दफ़ा ट्रांसपोर्टेशन में आप पत्ते गिरा देते हो, क्योंकि पत्ता जो है वो जैसे ही खुश्क होता है वो टांडे से अलहदा हो जाता है, और फिर आपका मेन प्रोटीन का नुकसान हो जाता है। तो इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनी है, और तकरीबन टोटल 5 दिन का प्रोसीजर रहा है। फिर टोके से कुतर के इन्होंने अपने पास संभाल ली है। अभी इनको मैंने इस दफ़ा भी 2 एकड़ इनके पास मौजूद हैं। सख्ती से मना किया हुआ है कि लूसन यहाँ पर जानवरों को नहीं डालना। हम इसकी हे बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। दूध वाले जानवरों को देंगे, क्योंकि जो प्रोटीन का सोर्स है अभी बरसीम भी मौजूद है। बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो चारा जाते हैं उसमें हाई प्रोटीन का इशू रहता ही है। तो तब जो हे होगी वो इनको डाली जाएगी जो आज बनाएंगे, और उस वक्त जो कट आ रहे होंगे लूसन के वो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी वशियों में, क्योंकि अमूमी तौर पे गर्मी जैसे बढ़ती है तो ये पौधा जैसे ही फुटका होता है इसको फूल लग जाता है। वो फिर हम गबनों को खिलाते नहीं हैं। आपको क्या लगता है अभी जो जिस किस्म के जो आपका माहौल चल रहा है, रात को जो है ना वो औस भी पड़ती है, अब कितने दिन में आपकी ये है बन सकती, क्या लगता है आपको? ये डॉक्टर साहब तो मौसम पे डिपेंड करता है। आप भी ये सर आ जाए, आप चूँकि ये जो है ना तशरीफ ले हैं सर। ये जी मैं पहले इनका तारुफ करवा दूं। ये यहाँ पर माशाल्लाह कितने मुरब्बे की वाही कर रहे हैं सर? 3 मुरब्बे 3 मुरब्बे की वाही कर रहे हैं, और जितनी भी कैलकुलेशंस मैं आपसे शेयर करता हूँ वो सारी इनसे पूछ के करता हूँ। बड़ा इनका माशाल्लाह बड़ा इनका एक्सपीरियंस है ये ना, ये फील्ड के हमारे डॉक्टर यही हैं। तो सर बताइएगा। ये डॉक्टर साहब तकरीबन 1.5 महीने में तैयार होके ना जी तो हे के काबिल हो जाती है। ये तकरीबन 1 से 1.5 फुट कद कर जाती है। ठीक है। और उसके बाद इसकी कटाई करो, थोड़ी सी मुश्किल है आजकल सर्दी की वजह से। आपको लगता है कि इसको खुश्क करने में 8-10 दिन लग जाएंगे?
हाँ जी, इतने तकरीबन लगेंगे, तकरीबन लग जाएंगे। थोड़ी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत आजकल ज़्यादा है और गर्मी में नहीं है। गर्मी तो बहुत आसानी से ये बड़ी आसानी से हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये आप सर इस तरफ आ जाए मेरे, तो ये कितना आपने जो है खिलाया है एक जानवर को? वच्छियों को बेसिकली हमने खिलाया था क्योंकि इस पर थोड़ी सी डोडी आ चुकी थी। गबड़ों को हमने नहीं खिलाया, ना ही हमने गायों को खिलाया। तो इसके खुराक देने से पहले वच्छियों को जो आपकी 6 से 8 माह की थी उनको क्या खुराक आप दे रहे थे इससे पहले? 3 किलो वंडा दे रहे थे। 3 किलो वंडा और साइलेज जो तकरीबन 15 से 20 किलो। साइलेज जितना कारण है जी, जितना हमारी रूटीन पहले यही थी, 3 किलो वंडा। जो लोग हमें सुनते हैं हम यही तरतीब अडॉप्ट करते हैं, 3 किलो वंडा, जितना साइलेज खा सकती हैं। वंडा कमोबेश उस वक्त 90 रुपये में लगा रहे हैं, कॉस्ट कर रहा था, 270 का वंडा हो गया। साइलेज जो है तकरीबन वो ऑन एन एवरेज 15 किलो जो है वो खा रही थी। तो साइलेज घर में पड़ता था 150 रुपये का, 10 रुपये का किलो। तो ये 270 में आप 150 जमा कर लें तो 420 रुपये। और मिनरल कितना डाल रहे थे जी? वो 150 ग्राम मिनरल और डिसिप्लिन को डाले साथ। तो टोटल जो है खर्चा कम वो बेच जो है ये आपका 450 के आसपास में जी डेली का आ रहा था। फिर हुआ ये कि फिर पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने ही है, जैसे कीमतें बड़ी चीज़ों की, तबाही लत की हर चीज़ की। और जब हर चीज़ महंगी हुई, कुछ गायें इनकी खुश्क होने लगी क्योंकि इनका सूआ जो है दोबारा पड़ा है नवंबर दिसंबर में। एक दफ़ा जब गायें ड्राई होती हैं ना, तो फार्मर की पी होती है एक दफ़ा ना, तो फिर इन्होंने कहा कि वच्छियों की खुराक जो है ना हम कुछ पैसे बचाएं यहाँ से। इन्होंने फिर मुझे बताया जी कि है हमारे पास मौजूद है, जो कि मुझे पता नहीं था यहाँ मौजूद है। फिर आपने जनाब जो दोबारा है की मौजूदगी में जो खुराक दी थी वो क्या थी? वंडा 1 किलो कर दिया। वंडा 1 किलो कर दिया और बंद भी रहा है बीच में, तकरीबन महीने में 15 दिन ही दिया है, 15 दिन नहीं दिया। मतलब 15 दिन वंडा दिया, 15 दिन वैसे ही सुंगाने से बाद जी बिल्कुल। अच्छा, छुट्टी। और साइलेज के आपने 2 किलो है डाला? 1 किलो से स्टार्ट लिया, 2 किलो तक ले गए थे। 2 किलो तक ले गए थे। और ये बताइएगा कि साइलेज कितना था आपने? साइलेज वही जितना खा जाए जी। तो आप ये कह सकते हो कि इन्होंने 180 रुपये अपने बचाए वनडे की शक्ल में। और ये लूसन चूँकि इनके घर की फसल है और इनको बहुत सस्ता पड़ता था लूसन, क्योंकि घर की चीज़ जो है ना वो अगर आप उसकी कॉस्ट करें ना लूसन की, बहुत जो है ना मार्केट में जो रेट है उससे तो वो तो बहुत बेहिसाब किताब है ना जी। अगर आप घर में बनाते हो आप बहुत सस्ती पड़ेगी। मैं इंशाल्लाह किसी दिन इनके साथ बैठूंगा, लूसन का सारा खर्चा निकाल के आपसे शेयर करेंगे ताकि आपको पता हो कि है आपकी जो है वो कितने में बन जाती है। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ा आपको है खिलाने का भाईजान? डॉक्टर साहब 1 kg से ऊपर हमारा वेट गेन आ गया था। उससे पहले वेट गेन क्या था जी? 800, 900, 1000 तक। 800 से 1000 ग्राम था जी। है खिलाने के बाद कितना हो गया? 1200 तक गए। 1200 ग्राम तक वेट गेन हो गया। और ये बताएं अभी कितनी बच्चियां टोटल? अभी हमारे पास 17 बच्चियां हैं। और उनमें एज ग्रुप क्या है इस वक्त? सबसे बड़ी बच्ची की उम्र क्या है? 1 साल। अभी 1 साल वाली है। बाकी सबसे कम उम्र कितनी है? 8 माह। 8 माह कम अज कम उम्र इस वक्त आज की डेट पे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल है। और अभी कितनी बच्चियां को टीका रखा हो गया है? 11 को अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी गबड़ा हो गई हैं? 2 उनमें से कन्फर्म। आज 2 कन्फर्म हो गई हैं और टोटल 11 जो है उनको टीका रखा जा चुका है और प्रोटोकॉल कोई नहीं लगाया, खुद ही अपने आप ही हीट में आई हैं। बल्कि मैंने इनको रोकता रहा हूँ क्योंकि जब नया नया फार्मर होता ना जी, उसको होता है कि मेरी बच्ची हीट में आ गई है, मैं इन्हू फटाफट लवा दें, इन्हू ठहर जे फलाना टीका। तो जनाब बड़ी मुश्किल से इनको रोका है। अब 350 किलो बॉडी वेट पे वच्छियों को जो है वो इंसेमिनेट किया गया ताकि वो उनका जो पहला सूआ है वो तकरीबन 600 किलो पे पड़े। तो अब आपका क्या प्लान है लूसन की है आगे को है इंशाल्लाह बनाएंगे जरूर। मज़ा आया जी? बिल्कुल जी। क्या सही ना? बिल्कुल। तो ये जनाब जब तक आप कर नहीं लेते ना आपको मज़ा नहीं आएगा। अभी इंशाल्लाह जो अब काट लेंगे वो इंशाल्लाह हम सेव कर लेंगे है बना के। ये जो दूध वाले जानवर हैं इनको मैं इंशाल्लाह गर्मी में 5 किलो खिलाऊंगा। तो फिर जब इनके 14 तबक तब रोशन हो गए ना तो हो सकता है कि ये अगले साल कहें जी कि हमने वो काढ़ा पूरे में जी लूसन ही लगाना, क्योंकि ये आपको समझ तब आएगी। ये चीज़ें करके ही अंदाज़ा होता है। लूसन की है जैसे ही आप दूध वाले जानवरों में दोगे इंशाल्लाह दूध की फ़ैट भी इंप्रूव होगी, आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगी और इंशाल्लाह इनके जो मैदे के मसाइल अक्सर लोग कहते रहते हैं वो काफ़ी हद तक आपके कम हो जाएंगे। आपको इस तरफ आना पड़ेगा। पहले इस तरफ क्यों नहीं आए? क्योंकि हेक्टिक जॉब है, पहले काटो फिर वहाँ फेंको फिर पलटो फिर अंदर लाओ फिर सकाओ फिर वड्डो फिर कुतरो फिर जांबो। वो इतना लंबा चौड़ा काम है, फार्मर करते ही नहीं थे और सीपी को वनडे से पूरी करते थे। अब वनडे इतने महंगे हो गए कि वनडे से सीपी पूरी करनी है ना भाईजान, तो उसके लिए आपके पास डॉलर होने चाहिए बहुत ज़्यादा। हैं आपके पास? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तो क्यों सलूसन पाने वंडा ही पाओ। बहुत ज़्यादा नहीं है ना? अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं है, डॉलर हैं पर ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं तेरे डॉलर इनके ज़्यादा हो जाएं, लेकिन फिर भी हाल जो है ना वो लूसन की है ही है, करनी पड़ेगी भाईजान।
तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।